हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मॉर्निंग की स्टार्ट होती है हमारी एक मतलब कि अच्छे से ब्रेकफास्ट से, और फिर उसके बाद में मैंने थोड़ा बहुत खाना वाना खाया। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ आज मैंने पूरे दिन में क्या क्या रखा। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मेरी टू डू लिस्ट पूरी की पूरी कंप्लीट हुई, मतलब विदाउट एनी ऐसे कि जो मैंने नहीं करी हो। तो मैंने सबसे पहले रखा था कि अपने मैं जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स कंप्लीट करती हूँ। तो मैंने 1 एंड 2 जुलाई की करंट अफेयर कंप्लीट करी फ्रॉम द स्मार्ट कीड़ा। एंड इफ़ यू वांट, मैं इसकी पीडीएफ जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी। एंड मैं थोड़ी ना कंफ्यूज हो रही हूँ कि लाइक मैं पीडीएफ पढूँ या फिर मतलब मैं अपने नोट्स बनाऊँ या वीडियो सोर्स देखूँ। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मुझे क्या करना चाहिए। सो मेजॉरिटी ऑफ एडवाइसेस जो होंगी, सो आई विल कंटिन्यू दैट। उसके बाद में मैंने 2 जुलाई की करंट अफेयर भी कंप्लीट करी फ्रॉम द स्मार्ट कीड़ा एज वेल। तो वो करने के बाद में मैंने इसकी जो मैंने क्विजेस दी थी उसको भी रिवाइज़ करा ताकि मेरे को एक रिविज़न हो जाए। उसके बाद में मैंने अपना टारगेट रखा था पज़ल्स की सेट का, और प्लस में मिसलिनियस, क्योंकि रीजनिंग की वेटेज इस बार IBPS PO में ज़्यादा है। तो आप लोग देख सकते हो, मतलब लाइक मैंने टोटल 3 पीडीएफ कंप्लीट करी थी फ्रॉम द गाइडली। एंड टाइम तो लगता ही है, देखो चीज़ों में ऐसा नहीं है कि नहीं लगता। एंड जब ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है, जब मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को नहीं आती, तो उधर जाके बहुत ज़्यादा माइंड स्टक हो जाता है। तो हमेशा 4 पज़ल में से 2 या 3 पज़ल ही बन पा रही थी, मेरी एक पज़ल छूट रही थी इन द मतलब आती तो थी, मतलब टाइम गैप के अंदर नहीं आ रही थी वो, मतलब कि जो टाइम 10 मिनट में मेरे को 4 पज़ल सॉल्व करनी थी तो थोड़ा मुश्किल हो रहा था। वो 3 ही पज़ल सॉल्व कर पा रही थी मैं। उसके बाद में आप लोग ये देखो, मैं ना यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरी मार्क्स की इम्प्रूवमेंट क्या रही। तो जो सबसे पहले मैंने गाइडली का डे 1 का दिया था उसमें मेरे 14 मार्क्स समथिंग कुछ आए थे। एंड जब मैंने सेकंड दिया तो उसमें 16.25 समथिंग कुछ आए। एंड उसके बाद में मतलब कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, तो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट होता ही है जब आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते जाते हो। तो ये डे 3 की है जिसमें मेरे 22.75 आए, लेकिन स्टिल कट ऑफ क्लियर नहीं हुई क्योंकि कट ऑफ ही 25 थी। तो देख सकते हो आप लोग कि कितनी प्रैक्टिस करने के बाद में भी चीज़ें ख़राब होती हैं। तो इससे पता चलता है कि प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। उसके बाद में ये नहीं होता कि मतलब कि एक दिन प्रैक्टिस कर ली तो फिर छोड़ दिया 4 दिन के लिए, डेली के बेसिस पे करो। तो यही था और वो मैंने करा। उसके बाद में मैंने अपनी इंग्लिश की भी लगाई थी, और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने जब मॉक दिया था तो मेरे फर्स्ट मॉक में कितने आए थे। इट वॉज़ लाइक 27.13 मार्क्स इन दी IBPS PO, और ये फर्स्ट मॉक था मेरा गाइडली का। उसके बाद का दिखाती हूँ, इसमें मेरे आए थे 27.26, और ये भी बहुत मतलब गंदा ही था मेरा, गंदा ही गया था। और उसके बाद में जब मैंने प्रैक्टिस अच्छे से करी रीजनिंग वगैरह की, एंड देन यू कैन सी द इम्प्रूवमेंट कि 44.38 आए, 55 कट ऑफ थी। मैं ये नहीं कह रही अच्छे मार्क्स हैं, बट स्टिल देयर इज़ एन इम्प्रूवमेंट, राइट। तो ये चीज़ होती है कि यार प्रैक्टिस करते जाओ। और अभी तो बहुत सारे मॉक पड़े हैं, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू एटलीस्ट सारे मॉक्स जो गाइडली के हैं, क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं हेल्प तो करेगी चीज़ें। और यही मेरी सेक्शनल टेस्ट है, ये मेरी इंग्लिश का टेस्ट था। सो यू कैन सी द मार्क्स कि 14.25 आए आउट ऑफ 30, एंड दिस इज़ नॉट द गुड मार्क्स एट ऑल। तो वो चीज़ मैंने नहीं करी। एंड देन मैंने उसके बाद में क्वांट की करी थी प्रैक्टिस। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट माई डे। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।